Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Once again, I am here to explain the second event of sexual reproduction in the case of the flowering plants, and the event is fertilization. So welcome to my YouTube channel Insight Classes Haridwar. देखो Insight Classes हरिद्वार यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, हाइब्रिड मोड ऑफ क्लासेस का प्रोविज़न है, ठीक है। तो कई सारे क्लासेस हैं यहाँ रन होती हैं, लाइक जूनियर क्लास में क्लास 7th से लेकर के 10th तक, क्लास 11th एंड 12th PCMB ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, एज वेल एज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बैच, नीट बैच भी रन होती है। कॉम्पिटिटिव बैच में नीट और जेई बैच भी हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुँच गई होगी, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो मोस्ट वेलकम इन माई इंस्टीट्यूट इनसाइट क्लासेस हरिद्वार। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिकैप कर ले। सभी को पता है कि कल के क्लास में हमने आपको बताया था पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये पॉलिनेशन के टाइप्स मैंने बताए थे। मेनली दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप बताए थे, होमोगेमी एंड गिटेनोगेमी। होमोगेमी इट बेसिकली कम्स आउटोगेमी काइंड ऑफ, और द सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें मैंने क्या बताया था की पॉइंट, सेम प्लांट सेम फ्लावर, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? आउटोगेमी बोलेंगे, ठीक है। आउटोगेमी का होमोगेमी, राइट। लेकिन वहीं पे सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, तो गिटेनोगेमी होगा। एंड समहाउ इसे हम एलोगेमी कह सकते हैं, बट इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेम है। बट ट्रू सेंस में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे हम एलोगेमी कह सकते हैं, या फिर इसे जीनोगेमी मैंने बताया था, ठीक है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पे वेरिएशन आता है, वेरिएशन लेकर के वो आएगा। दो डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट फ्लावर, तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलो, तो पॉलिनेशन का भी कॉन्सेप्ट समझा। जितने भी क्रॉस पॉलिनेशन का टर्म जहाँ भी आता है, जहाँ भी दिखता है, बेसिकली वहाँ पे कोई ना कोई एजेंट रिक्वायर्ड होता है, और उस एजेंट को कहा जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट, जो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी मैंने कल दो बताए थे, एक था एबायोटिक, दूसरा था बायोटिक। एबायोटिक फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड एयर, एंड बायोटिक में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एंट, लाइक बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, स्नेल, इतने सारे थे, और सबके टेक्निकल नेम भी मैंने बताए थे, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब नीट का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था तो सिंपल क्वेश्चंस आते थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो बनते थे वो सिंपल ही आते थे पहले। लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है तो वहाँ पे जितने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है उसका भी लेवल टफ किया जा रहा है। तो तैयार रहना कि टफ क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब वो नहीं पूछा जाएगा कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन अगर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये सिंपल है। आपसे पूछा जाएगा इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट, विद द हेल्प ऑफ एयर, तो एयर के थ्रू था, वो क्या बताया था मैंने? विद द हेल्प ऑफ एयर इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनिमोफिली। इंसेक्ट के थ्रू एंटेमोफिली, एनिमल के थ्रू जूओफिली, एंड बैट चिरप्टेरोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, एंट मिर्मैकोफिली, स्नेल मैलाकोफिली। तो एक बार हमने इसको रिकैप कर लिया, तो चलो ये तो पढ़ ही लिया। अब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन का, देन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया। अब ये जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक्चुअली में क्या है? पोलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन होना। तो मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज के पोलन्स अगर स्टिग्मा पे आ जाए तो क्या सारे के सारे पोलन जो हैं वो पोलन ट्यूब को फॉर्म करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वहाँ पे स्टिग्मा के पास कीमो सेंसर होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो जज करते हैं किस पोलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। तो वहाँ पे जो पोलन मतलब उससे कंपैटिबल होगा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, और वो पोलन जर्मिनेट करता है जर्म ट्यूब के थ्रू। तो जैसे ये जर्मिनेट किया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ। अब उसकी एंट्री होगी स्टाइल में, स्टाइल से वो ओवरी में जाएगा, और ओवरी से ओव्यूल के अंदर जाना है, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है जिस जगह से होगी उसके लिए अलग नेमिंग है। वो नेम जैसे इफ द पोलन ट्यूब गेट इंटर्स थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स और द फ्यूनिकुलस ऑफ ओव्यूल, then it is called mesogamy. If the pollen tube get enters through the micropallar end, then it is called, what we call it, पोरोगेमी। एंड चैलेंजल एंड से अगर एंट्री कर रहा है तो उसको हम चैलेंजोगेमी कहते हैं,
ठीक है, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ाया था। अब ये मान लो कि पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई माइक्रोपाइलर रीजन से या चालेजल एंड से या फिर इंटेगुमेंट या फ्यूनिकुलस से। कहाँ एंट्री होगी? वो होगी एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आज एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना रही हूँ और आपको फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। बट इन द केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स का एक 3 पॉइंट जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो तो खैर है ही, अ वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से ये ट्रैक्योफाइटा का मेंबर है, कवर्ड सीड का होना मतलब स्पर्मेटोफाइटा का मेंबर है, एंड फ्लावर बियरर होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस एक एक्सक्लूसिव फीचर एंजियोस्पर्म का होता है और वो फीचर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। सो एंजियोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ये आपको देखने को मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, double fertilization. Who discovered the double fertilization? The double fertilization was discovered by S.G. Nowotny. It was discovered by S.G. Nowotny, ठीक है। S.G. Nowotny ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था और ये क्वेश्चन कभी एम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। अब तो खैर सारा एग्जाम एक है, ओके। चलो 1 2 3, दिस इज, सभी को याद है, दिस इज कॉल्ड चालेजल एंड। ये किसका डायग्राम है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। प्लॉइडी क्या होगी? एन, है ना। और दिस इज द सेंट्रल सेल एंड वंस अगेन 1 2 और एक पिंक कलर से एग सेल बना रही हूँ, दिस इज एग सेल। नाउ द न्यूक्लियस 1 2 and 3 n, सारे n हैं, ठीक है। जिस एंड पे ये 3 आ रहे हैं इसे कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज फिलिफॉर्म एपरेटस, दिस इज फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। एंड दिस पिंक कलर क्या है? ये एग सेल, दिस इज द फीमेल गैमेट, एग सेल। और व्हाट वी कॉल इट, अनदर नेम इज, क्या बोलते हैं इसे? oosphere, यस, oosphere, ठीक है। ये हो गया एग सेल। और ये जो 2 आप देख रहे हो ये है 2 सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड, हाँ बिल्कुल सही कहा। 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल मिलकर के क्या बनाता है? एग एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। दिस 1 एग सेल कितने हैं? 1। सिनर्जिड सेल कितने हैं? 2। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? एग एपरेटस, क्लियर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के ये जो 2 न्यूक्लियस हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई बताया था मैंने, पोलर न्यूक्लियाई। अब ध्यान से समझना, फर्टिलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं लिखा है, क्योंकि मैं सेकेंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ और सेकेंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। अब ये अलग बात है कि अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, अनदर वन इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कितने हो गए? फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स यहाँ पे बन गए। एक होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड अनदर वन इज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है उसमें भी फ्यूजन हो रहा है। किसका फ्यूजन? याद करो, मैंने क्या बताया था? जो पोलन ट्यूब बनता है वो इंटाइन फॉर्म करता है ना। ये पोलन ट्यूब बन गया, पोलन ट्यूब के बाहर क्या है? एक्साइन का लेयर है, दिस इज एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन। कंपोजिशन भी सबको पता है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है जो कि इसको ड्यूरेबल बनाता है। इंटाइन पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर होता है, पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्म किया, यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स और ये बना और साथ ही साथ यहाँ हमें देखने को मिलेगा 2 ये रेड कलर से मैंने बताया, सभी को विजुलाइज हो रहा होगा। दीज 2 आर कॉल्ड द 2
फंक्शनल मेल गैमेट्स। अब देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन दो बार होगा, एक होगा जनरेटिव, दूसरा होगा वेजिटेटिव, बट दोनों में से पहले कौन सा होगा? पहले आता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और एक्चुअली में वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, वन ऑफ द मेल गैमेट, ये जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो दो मेल गैमेट है ना, एक एंड दो, तो एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है किससे? तो अब यहाँ पे भी एक स्टोरी चलती है, वो स्टोरी ये है, जो पोलर न्यूक्लियाई है वो पहले आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो ये एन मिल करके क्या बना दिया? ये बना देगा 2n, एंड दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड द सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट है? तो ये सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? जो पोलर न्यूक्लियाई था वो पहले आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। एंड व्हाट विल बी द प्लॉइडी फॉर द सेकेंडरी न्यूक्लियस? आंसर विल बी 2n। नाउ वन ऑफ द मेल गैमेट, दिस मेल गैमेट is fused with this one, ये इसके साथ फ्यूज करेगा, and this fusion is called the triple fusion। इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और अब ये ट्रिपल फ्यूजन करके बनाएगा क्या? तो यहाँ पे भी हमें स्टेप्स समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ बनता है पेक। व्हाट इज पेक? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। नो, पहले पेक बनेगा ही नहीं। जब न्यूक्लियस आएगा, अभी भी देखो न्यूक्लियस आएगा, उसको जो सराउंडिंग में जो मतलब लेयर घेरता है उसे हम बोलते हैं, जो सराउंड से लेयर कवर अप करता है, वो सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो पहले पेक बनता है। पेक बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी भी किसी ने नहीं समझा? पहले पेक नहीं, पहले पेन बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म्ड फर्स्टली, तो इसको लिखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि देखो सोचने वाली बात है, ये मेल गैमेट का एक मेल गैमेट यहाँ से गया और इधर सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई, वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पहले न्यूक्लियस फ्यूज किया, जिस फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन बता रहे हैं, वहाँ पे क्या बना? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। बट जो पहला चीज आया सामने में वो पेन आया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पेक में। पेक क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो कंप्लीटली अब एंडोस्पर्म विल फॉर्म्ड, सो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या रहा? ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हुआ, क्या हुआ? एंडोस्पर्म। अब बताओ व्हाट इज द प्लॉइडी फॉर दिस एंडोस्पर्म? आंसर होगा भैया ये 2n और ये जो मेल गैमेट का 1n मिल करके ये बना दिया 3n। तो एकदम क्लियर हो गया ना कि जो एंडोस्पर्म होगा एंजियोस्पर्म का, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहला फर्टिलाइजेशन है वो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, जिसके थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म बनता है। और एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बन रहा है, तो इसकी प्लॉइडी 3n होती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2n, मेल गैमेट का 1n, फ्यूज किया, बना दिया 3n, एंड व्हिच इज नोन एज द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। तो क्लियर हो गया कि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, एकदम अच्छे से माइंड में रखिएगा। अब नाउ द सेकेंड न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस? मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेट। दूसरा जो मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूज करेगा? सेकेंड ये वाला है, सेकेंड वाला। ठीक है, मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेट का न्यूक्लियाई है ना, ये फ्यूज करेगा किसको? ये जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे भी एक प्रोसेस चलता है, जो सिनर्जिड है वो सेंस करता है, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो भी उसको रिकॉग्नाइज करता है, पाथ दिखाता है, एंड फाइनली ये जो मेल न्यूक्लियस है, मेल गैमेट है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो पहुँच जाता है कहाँ पे? तो वो पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है? एग सेल के पास। और अब ये बना दिया, देखो एग सेल का न्यूक्लियस एन था, मेल गैमेट का न्यूक्लियस एन था। अब ये जो मैंने ये बना दिया, लाइट ब्लू कलर से बना दिया, वो क्या बना? इस जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट, दैट इज जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा? उसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। क्यों होगी 2n? क्योंकि एग सेल n था, मेल गैमेट n, तो n और n फ्यूज किया तो जो बना वो जाइगोट बना और वो डिप्लॉइड हुआ। समझ में आई बात? तो पहला हुआ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसका प्रोडक्ट था एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज बेसिकली द फूड लैडन टिश्यू, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा?
जो जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म बनाएगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फर्स्टली, आफ्टर दैट द जनरेटिव फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पहले वेजिटेटिव होगा फिर जनरेटिव होगा। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर मान लो जनरेटिव पहले हो जाता तो जाइगोट पहले बन जाता, जाइगोट पहले बन जाता तो फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके जो थर्ड इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के स्टेप्स को देखेंगे। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, बट वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा? क्यों? क्योंकि अभी तो एंडोस्पर्म बना ही नहीं है। दिस इज द रीजन कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए पहले वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा। फर्स्टली वेजिटेटिव, अब देखो इसको एसेशन रीजन में बना के पूछ दिया जाएगा नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट एंडोस्पर्म है, वो पहले बनेगा, उसके बाद जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट होता है। जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट क्या है? ये पिंक वाला एग सेल, ओस्फियर। और जाइगोट का दूसरा नाम ओस्पोर, क्या बोलते हैं उसको? ओस्पोर, ठीक है। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। ये होता है सिंगल सेल। क्या होता है ये है सिंगल सेल, और इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है एंड रिपीटेडली वो डिवाइड करता है। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस या मियासिस? सभी का आंसर होगा माइटोसिस। ये माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोसिस डिवीजन लेके ये डिवाइड करेगा और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में। ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। अब हम पहुंच गए ना थर्ड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, थर्ड इवेंट क्या है? थर्ड इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट बनने के बाद जो प्रोसेस आएगा वो थर्ड इवेंट होता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम दो प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, देखते हैं। वन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से बना ना। और फिर जैसे ही एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हुआ तो डिफरेंट ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ऑर्गन्स क्या बन रहा है? ये जो लीफ बन रहा है, रूट बन रहा है, स्टेम बन रहा है, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस की ओर मूव कर गया। तो इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हमने किस पे फोकस किया? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे फोकस किया। स्पेशली चूंकि एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो एंजियोस्पर्म का एक्सक्लूसिव फीचर होता है एक्सक्लूसिव फीचर, जो कि और किसी में होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होगा। और वो फीचर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको एस.जी. नवाज़चीन ने डिस्कवर किया था, बताया था। और ये सारा चीज़ मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस एक फ्लो चार्ट बना के डायग्रामेटिक वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि आप उसको एक्सप्लेन करें। या फिर आप बताओ कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड हैं? मैं बता दूं? रहा ही नहीं जाएगा। देखो, मुझे भी पता है, सभी को समझ में आ गया होगा। जो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट एंडोस्पर्म बना वो 3n है। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए? दो पोलर न्यूक्लियाई जो पहले आपस में फ्यूज किया तो 2 1 3 हो गई है। एंड जनरेटिव में जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट का, दूसरा न्यूक्लियाई एग सेल का, तो 2 टोटल कितने हो गए? 5। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस? तो आंसर मस्ट बी 5। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, फर्स्टली जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा या वेजिटेटिव होगा? हम सबका आंसर अब क्लियर हो गया है। पहले वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जनरेटिव होगा, पहले नंबर पे वेजिटेटिव होगा। वेजिटेटिव का प्रोडक्ट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड किसका? एंजियोस्पर्म का। लेकिन यही क्वेश्चन अगर जिम्नोस्पर्म में पूछा जाएगा तो आप 3n नहीं बोलोगे, हो जाओगे गलत। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे एक ही फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट का बनना। वहाँ जो एंडोस्पर्म होता है ना, फिर वो कहाँ से आया? वो एंडोस्पर्म एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट होती है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगी? हैप्लॉइड। ऑल काइंड ऑफ गैमेटोफाइट, चाहे आप मेल गैमेटोफाइट की बात कर लो, फीमेल की बात कर लो, गैमेटोफाइट टर्म लग गया, मतलब उसकी प्लॉइडी n होगी। क्यों? ये वो स्ट्रक्चर है जो गैमेट को फॉर्म करेगा, तो वो स्ट्रक्चर n होता है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, बहुत अच्छे से माइंड में रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं रखना। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, सब स्पर्म स्पर्म मिक्सिंग टाइप ऑफ है, जिम्नो
स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एंड अगेन एंडोस्पर्म क्या है पता है ना आपको? दिस इज नथिंग, इट इज सिंपली द फूड लैडन टिश्यू। ये फूड लैडन टिश्यू होता है ऑफ एंजियोस्पर्म। आंसर विल बी क्या होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। आंसर ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। यस, देखो कितना फर्क है, ये 3n होगा, वो n है, ठीक है। और ये फूड लैडन टिश्यू है, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म क्या है? वो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म है और फीमेल गैमेटोफाइट ही फूड लैडन टिश्यू है। इसीलिए इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, और मैंने आपको पहले ही बताया है जिस नाम के आगे गैमेटोफाइट लग गया मतलब समझ लो उसकी प्लॉइडी एन होगी। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो गैमेट को फॉर्म करेगा और वो एन होता है, ठीक है। तो एन हो गया जिम्नोस्पर्म के केस में। बट वहीं पे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे एंडोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्म का वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होगा। और एंडोस्पर्म एक्चुअली ये वो स्ट्रक्चर है जो कि फूड लैडन टिश्यू होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल। अब बना पाना बहुत आसान हो जाएगा। बोलो कैसे? क्वेश्चन पूछा कि भाई एक मैंगो ट्री है, ठीक है, क्या है? मैंगो ट्री। मैं फ्रेमिंग अभी नहीं कर रही हूँ प्रॉपर वे में, आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंगो ट्री है। और एक हमने लिखा दूसरा क्वेश्चन कि पाइनस ट्री है। पाइनस ट्री में का जो लीफ है, पाइनस ट्री का के लीफ का, द लीफ ऑफ पाइनस ट्री कंटेन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 12। क्या समझ में आया? पाइनस ट्री, उसके लीफ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इफ सपोज, मैं नहीं जानती कि एक्चुअल में क्या है, बट ये मान के चलो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पाइनस ट्री जिसके लीफ में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ देयर एंडोस्पर्म, यानी इसके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, या एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पाइनस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म है, लीफ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 हैं, यानी लीफ कैसा होगा? 2n = 12। यानी कि भाई देखो जितना भी पाइनस हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, ये सब हायर प्लांट्स हैं। हायर प्लांट्स का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, तो अगर स्पोरोफिटिक है तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो 2n वाले होंगे, तो लीफ भी 2n होगा। 2n = 12, तो n = 6, ये तो निकल गया n। अब एंडोस्पर्म कैसा होता है जिम्नोस्पर्म का? अभी मैंने बताया एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। तो अगर ये हैप्लॉइड है तो एंडोस्पर्म = n, n = 6, सो आंसर विल बी 6। यानी एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म = 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन सेम क्रोमोसोम नंबर मैंगो ट्री में अगर पूछ लिया जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा। मैंगो ट्री क्या है? ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो अगर एंजियोस्पर्म है और इसके भी लीफ में मान लो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 12 ही है। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिम्नोस्पर्म पे बेस्ड, ये एंजियोस्पर्म पे दे रही हूँ। तो लीफ में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है 12, लीफ के केस में लीफ में दे रखा है, तो ये भी तो डिप्लॉइड होगा, 2n = 12, n = 6, ठीक है। लेकिन अब आपका नॉलेज यहाँ पे काम आएगा कि भाई एंडोस्पर्म कैसा होता है। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म मस्ट बी इक्वल टू ट्रिप्लॉइड। 3n होता है तो 3 × 6 आंसर विल बी 18। हो गया ना चेंज आंसर? यहाँ पे 6 आंसर आया, 6 आंसर आया और यहाँ पे 18 आ गया, एंड 18 इज द करेक्ट आंसर फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में। देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 दिया, कुछ भी नंबर रख दे, 36 डाल दे, 48 डाल दे, कॉन्सेप्ट में होना चाहिए कि आपको यू हैव टू नो विच प्लांट इज बेसिकली गिवन, इज इट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि बहुत मैटर करता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, तो आंसर n वाला आएगा। लेकिन वहीं पे एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म वो 3n ट्रिपल n हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो स्टूडेंट को ये जज करना पड़ेगा जो गिवन प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। यहाँ से निकल लिए,
फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे लीफ का या रूट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिवन है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये हैप्लॉइड नंबर होता है या डिप्लॉइड? बिल्कुल मत सोचना। जितने भी हायर प्लांट्स हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, उसके जो लीफ, रूट, ये सब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है। तो 2n हो गया, तो 2n नंबर वो दिया हुआ है, n निकाल लो। अब एंडोस्पर्म पूछा जा रहा है किसका? अगर पाइनस या साइकस का पूछा जा रहा है, जिम्नोस्पर्म का पूछा जा रहा है, तो आंसर n ही हो जाएगा। बट अगर एंजियोस्पर्म में पूछा जाएगा, लाइक मैंगो ट्री, नीम ट्री, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मोनोकॉट या डाइकॉट, व्हाटएवर, बट आंसर क्या होगा एंडोस्पर्म का? ट्रिपल n, ट्रिप्लॉइड। तो आंसर इस तरह से हम निकाल लेंगे, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एंड दिस स्टडी इज बेसिकली द स्मार्ट स्टडी। ये होता है स्मार्ट स्टडी। सिर्फ आप बुक पढ़ते रहो, इससे काम नहीं चलेगा। नॉट ओनली लेबर वर्क, हार्ड वर्क, नो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क ऑल्सो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द थर्ड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, that is the post-fertilization events, in which we discuss about the embryogenesis in the case of the dicot and the monocot, and organogenesis also. पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। डेफिनेटली आप है ना, अगर सब्सक्राइब करोगे तो ईच एंड एवरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा, और हमें भी अच्छा लगेगा। और ज़रूर, मुझे पता है सब बहुत बिजी होते हैं, बट आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो अपना कमेंट आप ज़रूर हमें दीजिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।